अस्सलाम वालेकुम। तो हम कर रहे हैं टर्म 1 की तैयारी उर्दू की, क्लास 12 उर्दू ए यानी उर्दू इलेक्टिव। आपकी उर्दू की किताब में शामिल है ख़याबान उर्दू गुलिस्तान अदब। तो हम करने वाले हैं गुलिस्तान अदब की किताब में शामिल फ़ोटोग्राफ़र। इसके MCQs हम करेंगे इस क्लास में, और इसमें जितने भी मैं MCQs करवा रही हूँ वो सारे के सारे अहम हैं। उन सब का देखना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इतना भी देख लेंगे तो आपका यकीनन पेपर में आपके नंबर बहुत अच्छे आएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी MCQs करवा रहे हैं वो सारे ज़रूरी हैं और ऐसे MCQs हैं जो आ सकते हैं। कोई भी बेकार का इसमें फालतू सवाल नहीं है। खामखा के मैंने भीड़ इकट्ठा नहीं की MCQs की, जो ज़रूरी है सिर्फ वही लेकर आई हूँ। तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ भी, जो 12th का पेपर देने वाले हैं उर्दू का, उनके साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी मदद हो सके। तो पहला सवाल है इसमें, फ़ोटोग्राफ़र का सिन्फ क्या है। तो सिन्फ से मुतालिक भी सवाल पूछा जाएगा कि सिन्फ क्या है। ए तवील नावल, बी मुख्तसर अफसाना, सी नावल, डी नावलिट। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। जब मैं सारे सवाल पढ़ लूँगी उसके बाद मैं इसके आंसर बताऊंगी। अभी आप अपने आंसर लगाते जाइए, जो भी आपको लगे कि ये आंसर हो सकता है, ताकि इससे आपकी भी तैयारी हो जाएगी। फ़ोटोग्राफ़र के मुसन्निफ़ कौन हैं। तो फ़ोटोग्राफ़र के मुसन्निफ़ कौन हैं। ए कुर्रतुल ऐन हैदर, बी सुरेंद्र प्रकाश, सी बलवंत सिंह, डी प्रेमचंद। और जो ये टर्म 1 होने वाला पेपर वो पूरा आपका MCQs पे ही मबनी होगा, कोई भी डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, सारे MCQs होंगे। और इससे पहले वाला पहले जो वीडियो बनाया मैंने खोजिए एक मुताला, वो MCQs वाला भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। उसमें भी सारे अहम सवाल दिए गए हैं खोजिए एक मुताले के सबक से। सवाल नंबर 3, फोटोग्राफर में जिस लेडी का जिक्र है उसका पेशा क्या था। सबसे अहम जो चीज़ है वो मैं बताना चाहूँगी कि किसी भी MCQs से पहले आप उस चैप्टर को ज़रूर पढ़ें। वो पढ़ना आपके लिए निहायत ज़रूरी है। अगर आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो ये ऑनलाइन भी आपको ये सबक मिल जाएगा। NCERT के साइट से भी ये सबक मिल जाएगा आपको। और NCERT ऑफिशियल एक साइट है यूट्यूब पर, उस पर आप इस कहानी को सुन भी सकते हैं। तो फोटोग्राफर में जिस लेडी का जिक्र है उसका पेशा क्या था, यानी वो कौन थी वो लेडी, वो क्या काम करती थी। ए अदाकारा यानी एक्ट्रेस थी, मौसीकार थी, सिंगर थी, रक्कासा थी यानी डांसर थी, या अफसाना निगार थी। सवाल नंबर 4, ये बिल्कुल सवाल नहीं है, इसमें मैंने आपको एक पूरा वो बताया है कि अगर इस टाइप से अगर ये सारी चीज़ें आ जा रही आती हैं आपके उसमें सवाल में, तो आप समझ जाइएगा कि ये अफसाना फ़ोटोग्राफ़र में शामिल है। ये सारी चीज़ें फ़ोटोग्राफ़र में शामिल है। सैयाह, वादी, गेस्ट हाउस, गलियारा, फ़ोटोग्राफ़र, टीन की कुर्सी, टूरिस्ट, मुसाफिर, ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, सिंगार मेज़ की दराज, ये सब चीज़ें या नाम अफसाना फ़ोटोग्राफ़र के अज्जा हैं। यहाँ पे क्या आएगा, फ़ोटोग्राफ़र के अज्जा हैं। ठीक है, जैसे अगर कोई भी मतलब जुमला, जैसे जुमला भी पूछ ले रहे हैं, सेंटेंस दे दे रहे हैं किसी भी सबक से उठा के, तो अगर किसी सेंटेंस में अगर ये इनमें से कोई लफ्ज़ आ जा रहा है तो आप समझ जाइएगा कि ये जुमला जो है वो फ़ोटोग्राफ़र अफसाने से लिया गया है। ठीक है, ये सब जितने भी उसके अज्जा थे, वर्ड्स थे, वो मैंने इसमें बता दिया आपको कि सैयाह, वादी, गेस्ट हाउस, गलियारा, फोटोग्राफर, टीन की कुर्सी, टूरिस्ट, मुसाफिर, ड्राइंग रूम, सिटिंग रूम, सिंगार में इसकी दराज, ये सारी चीज़ें और जितने भी नाम आए हैं इसमें, ये अफसाना फ़ोटोग्राफ़र के अज्जा हैं। सवाल नंबर 5, कुर्रतुल ऐन हैदर का ख़ास मौजू क्या है, यानी वो किस टॉपिक पे बनाती हैं, अक्सर वो किस चीज़ पे लिखती हैं वो। ए तसव्वुर वक्त, बी वहदत, सी मुआशरा, डी औरत। सवाल नंबर 6, कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने आम तौर पर डैश होते हैं, मुश्किल, मुख्तसर, दिलकश या तवील। सवाल नंबर 7, ये जुमला है, सैर करके वो दोनों शाम पड़े लौटे
और संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे। इस तरह से आपसे सवाल पूछा गया है सैम्पल पेपर में, तो इसमें भी आ सकता है टर्म 1 में, और ज़रूर आएगा इस तरीके का सवाल कि कोई आपको एक लाइन दे दी जाएगी और पूछ लिया जाएगा कि किस अफसाने की लाइन है या कि इसके अफसाना निगार कौन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। कि तो मैंने यहाँ पे सवाल पूछा है ये किस अफसाने की लाइन है। तो अभी आप बखूबी बता सकते हैं कि ये किस सबक का है। ए लम्हे, बी फोटोग्राफर, सी बेवा, डी उमराव जान अदा। सवाल नंबर 8, डाक बंगला किस अफसाने का जज़ू है यानी हिस्सा है। ए उमराव जान अदा, बी लम्हे, सी बजूका, डी फोटोग्राफर। सवाल नंबर 9, माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भेजा है, ये बात किसने कही और किसको कही। ए मौसीकार ने मुसन्निफा से, बी रक्कासा ने मौसीकार से, सी फोटोग्राफर ने लेडी रक्कासा से, या डी बैरा ने लेडी रक्कासा से। बैरा कहते हैं वेटर को। सवाल नंबर 10, उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं, ये लाइन है। ए गर्दिशे रंगे चमन, बी आखिर शब के हमसफ़र, सी फोटोग्राफर, डी चांदनी बेगम। सवाल नंबर 11, अमर सुंदरी पार्वती अफसाने में क्या है। अमर सुंदरी पार्वती अफसाने में क्या है। ए गेस्ट हाउस का नाम है, बी लेडी मुसाफिर का नाम है, सी फोटोग्राफर का नाम है, डी एक मुजस्मे का नाम है, मुजस्मा यानी मूर्ति। सवाल नंबर 12, लेडी रक्कासा कितने बरस बाद दोबारा गेस्ट हाउस आई थी। ए 3 बरस बाद, बी 15 बरस बाद, सी 10 बरस बाद, या डी 8 बरस बाद। सवाल नंबर 13, वो खातून कौन थी। ए लेडी रक्कासा, बी मुसन्निफा, सी नामवर एक्ट्रेस, डी फिल्म स्टार। सवाल नंबर 14, ज़िंदगी इंसान को खा गई सिर्फ काकरोच बाकी रहेंगे, ये लाइन है फोटोग्राफर से। ये सवाल नहीं है, मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया है कि अगर ये लाइन आ जाती है तो आप बता सकते हैं कि ये लाइन फोटोग्राफर में है। सवाल नंबर 15, सिंघार मेज़ की दराज से खातून को क्या मिलता है। ए काकरोच, बी फोटो, सी पीले कागज़, डी मौसीकार और लड़की के फ़ोटो। तो यहाँ पे अब 15 सवाल हमारे पूरे हो गए। चलिए अब इसके आंसर देखते हैं जल्दी से। पहला है फोटोग्राफर का सिंफ क्या है, तो इसका सिंफ है मुख्तसर अफसाना। सवाल नंबर 2, फोटोग्राफर के मुसन्निफ कौन हैं, तो इसकी मुसन्निफा थी कुर्रतुल ऐन हैदर। सवाल नंबर 3, फोटोग्राफर में जिस लेडी का जिक्र है उसका पेशा था रक्कासा, यानी वो एक डांसर थी, नामवर यानी फेमस डांसर थी। सवाल नंबर 5, कुर्रतुल ऐन हैदर का ख़ास मौजू है तसव्वुर वक्त। तसव्वुर वक्त उनका ख़ास मौजू है। सवाल नंबर 6, कुर्रतुल ऐन हैदर के अफसाने आम तौर पर तवील होते हैं, लंबे होते हैं, लेकिन जो ये फोटोग्राफर अफसाना है ये मुख्तसर है। ठीक है, अगर फोटोग्राफर के हवाले से आए तो ये मुख्तसर है, नहीं तो वो अक्सर तवील अफसाने लिखा करती थी। सवाल नंबर 7, की सैर करके वो दोनों शाम पड़े फोटोग्राफर संध्या की शाम पड़े लौटे और संध्या की नारंगी रोशनी में देर तक बाहर घास पर पड़ी कुर्सियों पर बैठे रहे, ये लाइन है फोटोग्राफर से, क्योंकि हम सबक फोटोग्राफर पढ़ रहे हैं। सवाल नंबर 8, डाक बंगला किस अफसाने का जज़ू है, तो ये भी फोटोग्राफर का हिस्सा है डाक बंगला। सवाल नंबर 9, माली नीचे खड़ा है, उसने ये गुलदस्ता तुम्हारे लिए भेजा है, ये बात किसने कही और किसको कही थी, तो ये बात ऑप्शन बी सही है, रक्कासा से मौसीकार ने कही थी। ये दोनों ही गेस्ट हाउस में रहने आए थे। सवाल नंबर 10, उसने बदलती दुनिया के रंगारंग तमाशे देखे हैं, ये लाइन है फोटोग्राफर से, सी इसका ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 11, अमर सुंदरी पार्वती अफसाने में क्या है, तो ये एक मुजस्मे का नाम है जिसके पास खड़े होकर इन्होंने फ़ोटो खिंचवाई थी। सवाल नंबर 12, लेडी रक्कासा कितने बरस बाद दोबारा गेस्ट हाउस आई थी, तो वो 15 बरस के बाद आई थी, बी ऑप्शन सही है। सवाल नंबर 13, वो खातून कौन थी, तो वो खातून थी लेडी रक्कासा जो पहले भी आ चुकी थी गेस्ट हाउस में रहने। सवाल नंबर 14, ज़िंदगी इंसान को खा गए सिर्फ कॉकरोच बाकी रहेंगे, ये लाइन फोटोग्राफर से है। सवाल नंबर 15, सिंघार मेज़ की दराज से खातून को क्या मिलता है, तो उसको मौसीकार और लड़की के फ़ोटो यानी अपने फ़ोटो मिलते हैं जो उसने
मौसीक़ार के साथ खिंचवाई थी, उसी मुजस्समे के पास खड़े होके जो अमर सुंदरी पार्वती के मुजस्समे के पास खड़े होके फ़ोटो खिंचवाई थी फोटोग्राफर से, वही फ़ोटो उसको 15 साल के बाद उसी सिंघार में इसकी दराज से मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये फ़ोटोग्राफर वाला लेसन ख़त्म हुआ और इसमें जितने भी सवाल है वो बहुत अहम है, सभी को ज़रूर देखिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे साथियों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं अब अगले चैप्टर में अगले MCQs के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।